अमीनुल हक साहब, पहले आपसे, क्योंकि आपसे ही आज बराह रास्त खुद रब्ता किया मुराद अली शाह साहब ने, वज़ीर आला सिंध ने यकीन दहानियाँ भी कराई हैं, ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया है। कल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, अब आपको इत्मीनान है कि, और जो आपसे कहा गया है उस हवाले से बताइएगा। देखिए, जहाँ तक आपने लफ्ज़ पूछा कि इत्मीनान है, इत्मीनान तो नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इसके रीज़न बताया था। यस, वज़ीर आला साहब का फ़ोन आया, उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि कल जो वाक़या से प्रेस क्लब के बजाय जो सीएम हाउस पे जो वाक़या हुआ है उस पर उन्होंने अफसोस का इज़हार किया और कहा कि यह वाक़या नहीं होना चाहिए था, इंसिडेंट नहीं होने चाहिए थे। हमने क्या उनके सामने अर्ज़ किया? हमने उनके सामने अर्ज़ की कि देखिए, एक MKM पाकिस्तान की नहायत पुरअमन और निहत्ती रैली सीएम हाउस के सामने पहुंची थी। होना क्या चाहिए था कि सियासी मज़ाकरात होने चाहिए थे। सियासी मज़ाकरात के बजाय सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर एक, जिसे कहते हैं कि शदीद शेलिंग की गई, हेवी लाठी चार्ज किया गया और हमारे दर्जनों के करीब कारकुनों को ज़ख्मी किया गया। हमने उनसे अर्ज़ की कि अगर आप, जैसे उन्होंने कहा कि हम इस पर एक्शन लेंगे, तो हमने उनसे अर्ज़ की कि अगर आपके इल्म में यह बात नहीं थी, अगर इंतज़ामिया ने की तो यकीनन उनके खिलाफ आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाए और जो लोग भी उनके साथ इसमें मुलव्विस है उनको आइन और कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने एक और बात कही कि यह सिंध लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हम ओपन है, हम बात करना चाहते हैं। MKM एक सियासी जमात है, MKM ने क्या कहा कि बिल्कुल हमारे दरवाजे खुले, लेकिन आपको जहन बनाकर आना होगा कि यस, लोकल गवर्नमेंट एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर आपको मुंतखब नुमाइंदों को देना है। तो मैं समझता हूँ कि जब भी हमारे दरवाजे खुले, जब भी आएंगे तो मेरा ख्याल है इस पे बातचीत हो सकती है, लेकिन लाजमी तौर पर यह होना ज़रूरी है कि हाँ, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से एक उनका ध्यान बना होना चाहिए। यस, आज वफाकी हुकूमत ने भी रब्ता किया। सुबह मैं समझता हूँ शाह अहमद कुरैशी साहब का फ़ोन आया, उन्होंने सिंध के सूबाई हुकूमत के इक़दाम की शदीद मज़म्मत की, MKM के साथ इज़हार एकजहती का इज़हार किया। फिर आप सब ने देखा है कि कल से लेकर आज तक सिंध की तमाम सियासी पार्टियाँ इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन तमाम लोगों ने MKM के साथ इज़हार एकजहती का इज़हार किया। और मेरा ख्याल करना भी चाहिए था कि पिछले 2 महीने से MKM पाकिस्तान जो सिंध गवर्नमेंट लोकल एक्ट 2021 है, इसके खिलाफ मसलसल एहतजाज कर रही है। इस पूरे 2 महीने के दौरान किसी एक जगह पे कोई पत्थर नहीं पड़ा, कोई विंड स्क्रीन नहीं टूटी और ना ही किसी के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई। तो ये तो एक MKM का एक जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव पिक्चर नज़र आ रहा है कि पुरअमन तरीके से अफ़वाम व तफ़हीम के साथ आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, अदम तसादुम, अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर रहते हुए MKM पाकिस्तान अपना आइनी और कानूनी जद्दोजहद कर रही है। मेरा ख्याल है कि इन तमाम लोगों को इस पर फैसिलिटेट करना चाहिए था। मुर्तज़ा साहब, हर तरीके से ना ऑप्टिक्स आपके फेवर में जाते हैं, ना ही तनकीद आपके किसी भी तरीके से फेवर में जा रही है। वो रहनुमा जो आपके अपने रहनुमा हैं वो भी इस हवाले से MKM से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। अपोजिशन में जो आपके अलाइज हैं, JUIF हो, नून लीग हो, वो भी आप पर तनकीद कर रहे हैं और MKM के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। जो MKM के अपने अगर कुछ फ्रैक्शंस बने हुए हैं वो भी MKM के साथ खड़े हैं। तो हर लिहाज से नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही हुआ है। जो बात पहले डायलॉग से हल हो सकती थी, कल किस तरीके से ये सारा का सारा मामला हो गया, इंक्वायरी तो आप करेंगे, मगर चाहे ऑप्टिक्स के टर्म्स में हो, चाहे जानी नुकसान हो, वो MKM का हो गया, मगर सियासी तौर पर आपका नुकसान हुआ है। शाजिब, कल का अनफॉर्चुनेट वाकया था और मैं समझता हूँ कि हमने भी अफसोस किया उसके बारे में। वज़ीर आला सिंध ने खुद अमीनुल हक साहब से बात की। जहाँ तक अमीन साहब ने जो गुजारिशात की हैं, वज़ीर आला सिंध ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, 3 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और जिस तरीके से भी, जिस किसी ने भी वो एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल किया है, उसके क्या क्या मुहर्रिकात थे, उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो TORs हैं उसको मेंशन करते हैं। तो जब तफसीलात आ जाएंगी उसकी तफसीलात मीडिया के साथ शेयर कर ली जाएंगी। और वज़ीर आला सिंध ने आज IG सिंध को और कमिश्नर कराची को बुला के कैटेगोरिकली कहा था कि इसकी शफाफ तरीके से तहकीकात होने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह जो तफसीलात आएंगी वो आपके साथ शेयर कर ली जाएंगी। जहाँ तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तनकीद है सिंध के बल्दियाती कानून के हवाले से, देखें शादेब साहब, हर सियासी जमात का यह हक है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करे और हम उस पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कभी भी गवर्नमेंट जो है या हमेशा गवर्नमेंट उस अपोजिशन की बात से इत्तफाक करेगी या 100% एग्री करेगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि डायलॉग का रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए। कल भी मैं एक TV प्रोग्राम पे अमीनुल हक साहब के साथ था, मैंने गुजारिश की थी, आज वज़ीर आला सिंध से भी उनकी बात हुई। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ उनको
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर सियासी जमात के साथ बातचीत करने को तैयार है। अगर हम जमात इस्लामी से बात कर सकते हैं, पीएसपी से बात कर सकते हैं, नून लीग से बात कर सकते हैं, तो हम एमक्यूएम से क्यों नहीं बात करेंगे? हम बात करने को तैयार है, लेकिन मैं समझता हूँ ओपन माइंड के साथ ये सोचना चाहिए किस तरह चीज़ों को आगे ले जाने की ज़रूरत है। पार्लिमानी तरीक़ेकार मौजूद है शादेब, अगर हमारे कानून से ये इत्तफाक नहीं करते और लेट से हमारे साथ नहीं बैठना चाहते, तो इनके पास असेंबली का फोरम अवेलेबल है, वहां पर उसकी तरमीम प्रेजेंट करें और कोशिश करें कि उसके ऊपर डायलॉग हो सके। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि डायलॉग के दरवाजे खुले हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं। जिस दिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहे हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। मुर्तज़ा, मगर मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आप जो वफाकी हुकूमत है, क्योंकि ज़ाहिर डेमोक्रेसी में चीज़ें होती हैं मेजॉरिटी से, मगर आप वफाकी हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि ये बाकायदा डिबेट नहीं करते, बाकायदा अपोजिशन का इनपुट नहीं लेते और अपनी मेजॉरिटी को बुलडोज करके कानून साजी करते हैं, जिस पर आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिंध में ऐसा क्यों है कि आप वही मौका अपोजिशन को नहीं दे रहे हैं? मेजॉरिटी आपके पास है तो उसको उसी तरीके से क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका मरकज़ में आप इल्ज़ाम लगाते हैं हुकूमत पर? शादिब, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। शादिब, बदकिस्मती के साथ ये जो कानून साजी है, ये थोड़ी सी तेजी के साथ हमको करना पड़ी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब सेंसस के नताइज को अप्रूव कर दिया गया पार्लियामान की जानिब से हमारी गुजारिशात को रद्द करने के बाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि 1 दिसंबर को वो हल्का बंदी स्टार्ट कर दी गई। गालिबन ये तीसरा हफ्ता नवंबर का उस वक्त चल रहा था। हमारे पास 10 से 11 रोज का टाइम था उस कानून साजी के प्रोसेस को कंप्लीट करने का, इसलिए उसको एक्सपेडाइट करना पड़ा, उसको तेज करना पड़ा। लेकिन जहां तक ये तमाम सियासी जमातें कहती हैं कि इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, इसमें मैं बड़े एहतराम के साथ इख्तिलाफ करूंगा। नासिर शाह साहब जो वजीर बल्दियात हैं, उन्होंने हर सियासी जमात से उसका पॉइंट ऑफ व्यू मंगवाया था इन राइटिंग। सियासी जमातों ने, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल है, जिसके अंदर जमात इस्लामी शामिल है, इन्होंने अपनी गुजारिशात हुकूमत को जमा कराई थी। गुजारिशात हमारे पास हैं, जिनमें से चंद गुजारिशात मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। इनका एक मुतालबा था कि टाउन सिस्टम कराची के अंदर अर्बन सेंटर्स में बहाल होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने उनकी बात से इत्तफाक किया। इनका मुतालबा था कि सिंध सॉलिड वेस्ट के अंदर जो मेयर है उसका रोल होना चाहिए। हमने सिंध सॉलिड वेस्ट का जो डिविजनल सतह का बोर्ड है उसका सरबरा केएमसी के मेयर को बना दिया। ये लोग कहते थे कि वाटर बोर्ड के अंदर केएमसी के मेयर का रोल होना चाहिए, हमने केएमसी के मेयर को उसका को चेयरमैन बना दिया। ये फाइनेंशियल इख्तियारात कुछ मांगते थे तो हमने टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी का इख्तियार कलेक्शन का इनको दे दिया। इसी तरह पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन के हवाले से ये बात करते थे, हमने वो इख्तियारात के अंदर इनकी इनपुट शामिल की। अब आइडियली ये चाहते होंगे कि इनके अगर 20 मुतालबात हैं, 20 के 20 मान लिए जाएं। हमने वो 20 नहीं माने, लेकिन अगर ये कहते हैं कि इनकी बात को सुना ही नहीं गया, मैं इससे बड़े एहतराम के साथ इख्तिलाफ करूंगा। दूसरी चीज, शादिब साहब, गवर्नर साहब ने हमारे बिल के ऊपर एतराज लगाए। जो उन्होंने एतराज लगाया, अगर आप उनको कंपेयर करें, उन्होंने कहा था कि आप जो है सीक्रेट बैलेट के साथ मेयर का इलेक्शन ना करें। हमने उनके एतराज से इत्तफाक किया, हमने उसमें तरमीम करके उसको सीक्रेट बैलेट से खत्म करके शो ऑफ हैंड्स कर दिया। उन्होंने एतराज किया कि मेयर जिस तरह 2001 में या 2005 में मुस्तफ़ा कमाल या नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में जो सिटी नाजिम थे, उनको सिटी काउंसिल का मेंबर होने की ज़रूरत नहीं थी, वो बाहर से आ सकते थे। हमने उस कानून को फॉलो किया था बिकॉज ये तजवीज़ आई थी। इन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द सिटी काउंसिल। हमने उनकी राय से इत्तफाक करते हुए उसके अंदर भी तरमीम कर दी। तो ये जो ऑपोजिशन जमातें कहती हैं कि इनकी बात को सुना नहीं गया, मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूँगा कि ये बात गलत है। शायद 100% इनकी बातें नहीं सुनी गई, बट इनकी बातें सुनी गई है, उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया। मुझे मौका दीजिए कि मैं, और मैं समझता हूँ अमीनुल हक साहब का जमहूरियत का हुस्न यही है।